नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक दोस्त के साथ घट चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को अपनी आवाज़ में आप लोग को सुनाया जाए। एक बहुत ही बढ़िया और दिलचस्प कहानी है ये। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगेगी। अगर कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस कहानी की लाइक की टारगेट है कम से कम 5000 लाइक आना चाहिए। 5000 लाइक आने चाहिए एटलीस्ट कम से कम, और वो हो जाएंगे, मुझे आप लोग को भरोसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नानी के घर की भूतिया कहानी। नानी के घर एक पुराना और बड़ा मकान था जो गांव के बाहरी हिस्से में स्थित था। वो घर बहुत सालों से खाली पड़ा था और लोग उसे भूतिया घर कहते थे। नानी के घर की कहानी शुरू होती है जब मेरी नानी के दादाजी उस घर में रहते थे। वह एक अच्छे और धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने उस घर में अपना जीवन बिताया था। लेकिन जब दादाजी की मृत्यु हुई तो घर में एक अजीब सी बात होने लगी। लोगों ने देखा कि घर में अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कभी कभी घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। लोगों ने सोचा कि यह दादाजी का भूत है जो घर में रहता है। मेरी नानी ने उस घर में रहने का फैसला किया और अपने परिवार के साथ वहाँ रहना शुरू किया। लेकिन जल्द ही उन्हें भी अजीब सी बातें दिखाई देने लगी। नानी ने देखा कि घर में एक अजीब सी औरत रहती है जो कभी कभी दिखाई देती है। वो औरत बहुत डरावनी थी और नानी ने सोचा कि यह दादाजी की पत्नी का भूत है। नानी के उस औरत को देखकर बहुत डर लगने लगा और उन्होंने सोचा कि वह कैसे बच सकती है। लेकिन उस औरत ने नानी को भी नहीं परेशान किया और वह बस घर में रहती थी। एक दिन नानी ने उस औरत से बात करने का फैसला किया। उन्होंने उससे पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों रहती हैं? उस औरत ने कहा, मैं दादाजी की पत्नी हूँ और मैं यहाँ अपने पति के साथ रहती हूँ। नानी ने उस औरत से बहुत सारे सवाल पूछे और उन्हें पता चला कि वह औरत बहुत अच्छी थी। वह औरत नानी को बहुत प्यार करती थी और वह हमेशा नानी की मदद करती थी। नानी ने उस औरत के साथ बहुत अच्छा समय बिताया और उन्होंने सोचा कि वह औरत उनकी दादी है। लेकिन जब नानी के परिवार में ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया तो उस औरत ने नानी को रोक दिया। उस औरत ने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि यह घर तुम्हारा है। नानी ने सोचा कि यह औरत क्या कह रही है, लेकिन उन्होंने उसे समझ लिया। नानी ने उस घर में रहने का फैसला किया और उन्होंने अपने परिवार के साथ वहाँ रहना जारी रखा और उस औरत ने हमेशा नानी की मदद की।
और वह नानी के लिए एक अच्छी दादी बन गई। कुछ समय बाद नानी के बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अपने परिवार के साथ वहाँ रहना जारी रखा। लेकिन जब नानी की मृत्यु हुई तो घर में फिर से एक अजीब सी बात होने लगी। नानी के बच्चों ने देखा कि घर में दो औरत रहती है जो कभी कभी दिखाई देती है। एक औरत नानी थी और दूसरी औरत दादाजी की पत्नी थी। नानी के बच्चों ने सोचा कि यह दोनों औरत उनकी दादी और परदादी है जो घर में रहती है, और उन्होंने दोनों औरत को बहुत प्यार किया। आज भी नानी के घर में दोनों औरत रहती हैं और वे नानी के परिवार की मदद करती हैं, और नानी के परिवार ने उस घर में रहने का फैसला किया क्योंकि वह घर उनका है। यह कहानी एक सच्ची कहानी है जो मेरी नानी के घर के बारे में है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें नहीं दिखाई देता। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप सोचेंगे कि यह सच हो सकता है, लेकिन यह कहानी एक सच्ची कहानी है जो मेरी नानी के घर के बारे में है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारे आसपास कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें नहीं दिखाई देता। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।